काफ़ी बार हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में हमें एक्सेप्शंस के साथ में डील करना पड़ सकता है। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं? तो इट इज़ एन इवेंट जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आता है और वो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, राइट? तो एक्सेप्शंस को हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्सेप्शन रेज करना पड़ जाए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, उसमें आप यूजर से एक नंबर इनपुट लेते हो, बट आप चाहते हो कि यूजर बस 0 या 0 से ग्रेटर वाला ही नंबर डाले। अगर यूजर 0 से कम वाला नंबर डालता है तो आप चाहते हो कि मैं एक्सेप्शन दे दूं, आई शुड रेज एन एक्सेप्शन। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग अपना एक्सेप्शन जो है वो रेज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें रेज कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग एक्सेप्शन को अपने पाइथन प्रोग्राम में कैसे रेज कर सकते हैं। बट इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि हाउ कैन वी रेज एन एक्सेप्शन इन आवर पाइथन प्रोग्राम। तो जैसा कि पहले मेंशन किया था कि हमें यहाँ पर एक्सेप्शन को रेज करना है, राइट? तो टू रेज एन एक्सेप्शन we are going to use the raise keyword, right? हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है? इट इज़ एन इवेंट जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आती है एंड वो आपके प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है उसे डिसरप्ट कर देती है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें एक्सेप्शन आता है, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं 0 से डिवीजन करने की, ठीक है, 10/0 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर हमें 0 डिवीजन एरर आएगा, राइट? सिंपल है। तो यहां पर क्या है, अगर मैं सपोज टर्मिनल लेकर के आता हूं एंड इसे हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं जस्ट बाय टाइपिंग python gyaniPandit.py, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 0 डिवीजन एरर आ रहा है, राइट? सिंपल है। बट कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर हमें एक्सेप्शन को रेज करना पड़ेगा, राइट? एक्सेप्शन यहां पर कई सारी सिचुएशंस में हमें मिलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, बट कई सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी जहां पर हमें एक्सेप्शन को रेज करना पड़ जाए, राइट? तो यहां पर काम में आता है हमारा रेज कीवर्ड, राइट? तो अब जरा अपना पहला एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल पे आते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी रेज सम एक्सेप्शन, और हम लोग रेज कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और यहां पर आपको सिंटैक्स भी पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखते हैं हम लोग, राइट? तो यहां पर हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, ठीक है। अब वो नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ठीक है, बट अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हम लोग यहां पर एक्सेप्शन रेज कर देंगे, सिंपल, राइट? तो यहां पर क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा एक नंबर यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इनपुट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू गेट द यूजर इनपुट। हम लोग यहां पर लिखेंगे प्लीज एंटर अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, दैट्स इट। और हम लोग जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है ना, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, और हमें चाहिए इंट, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। और हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा आकर के चेक करेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है इट इज़ लेस देन 0 तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्शन रेज करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रेज कीवर्ड का, राइट? तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं रेज, और आपको बताना है कि आपको यहाँ पर क्या एक्सेप्शन रेज करना है। यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे 0 डिवीजन एरर होता है, टाइप एरर होता है, वैल्यू एरर होता है, इंडेक्स एरर होता है, राइट? हमें यहाँ पर उसमें से कौन सा चाहिए, तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन देंगे, ठीक है। दिस इज द लाइक पेरेंट क्लास, ठीक है, कॉमन बेस क्लास है ये, ओके। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर दे देंगे कि सॉरी नो नेगेटिव नंबर्स अलाउड, दैट्स इट, राइट? एल्स हम लोग कर देंगे, मतलब अगर ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या 0 है तो हम लोग यहां पर सिंपली प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यू एंटर द नंबर एंड कौन सा नंबर होगा, वो होगा यहां पर नंबर, राइट? हम लोग जरा यहां पर एफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट, ओके। प्रीटी सिंपल एग्जांपल। आते हैं हम लोग टर्मिनल पर और उसे हम लोग क्लियर कर देते हैं CLS की मदद से, और यहाँ पर फिर से एक बार अपना प्रोग्राम जो है रन करते हैं, ठीक है। हमें नंबर पूछ रहा है, नंबर मांग रहा है, ठीक है, तो हम लोग डाल देते हैं 12 एंड इट सेज यू एंटर्ड द नंबर 12,
सिंपल स्टफ, राइट। एक और बार रन करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग नेगेटिव, लेट्स गो फॉर -4, ओके। एंड ये देखो हमें यहाँ पर आ चुका है एक्सेप्शन, राइट। और यहाँ पर मैसेज देखो, ये मैसेज हमारा है, सॉरी नो नेगेटिव नंबर्स अलाउड, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल स्टफ। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि रेज कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, या ये सिंटैक्स कैसा होता है, हम लोग लिखते कैसे हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ ज्ञानी पंडित, लेट्स से, हम लोग फिर से एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, ओके। एंड अब की बार हम लोग नेगेटिव नंबर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग यहाँ पर कोई वैलिड इनपुट देते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेज कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग करके रेज कर सकते हैं अपने एक्सेप्शन को, राइट। और ये खास करके तब यूजफुल हो जाता है जब हम लोग अपने खुद के बनाए हुए एक्सेप्शंस को रेज करना चाहते हैं, राइट। इट इज वेरी यूजफुल इन द कस्टम एक्सेप्शंस। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस सारी चीजों को कमेंट कर देंगे। अब एज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एटीएम को कंसीडर करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो एटीएम से हम लोग पैसे विड्रॉ करते हैं, राइट। अब लेट्स से कि कोई ऐसा एटीएम है जिसमें सिर्फ 500 के मल्टीपल्स में पैसे निकाल सकते हैं, राइट। बट हम लोग इनपुट में तो कुछ भी दे सकते हैं अमाउंट। अब लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि अगर यूजर अमाउंट इनपुट करता है और वो अमाउंट 500 के मल्टीपल में नहीं होती है तो हम आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, हम ट्रांजैक्शन को प्रोसीड नहीं करना चाहेंगे, हम उधर ही एक्सेप्शन रेज करना चाहेंगे, राइट। लेट्स ट्राई टू डू दैट नाउ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली अमाउंट को लेते हैं एज अ यूजर इनपुट यूजिंग द इनपुट फंक्शन, राइट। हम डालते हैं यहाँ पर प्लीज एंटर द अमाउंट, ओके। एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम लोग लिख करके देंगे ओनली मल्टीपल्स ऑफ 500, राइट। लेट्स से हमारे जो एटीएम में सिर्फ 500 में ही मल्टीपल में हम पैसे निकाल सकते हैं, राइट। वी नो कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमें स्ट्रिंग देता है, हमें तो इंट चाहिए तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट। ये हम लोग कर चुके हैं। लेट्स से अमाउंट हमारे पास में इनपुट आ चुकी है, अब क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारी जो अमाउंट है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 500, ठीक है। अगर हमारी जो अमाउंट है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 500 तो हम लोग सीधा सीधा ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करेंगे। ये सारी चीजों को काफी सिंप्लीफाइड करके हम लोग अपना पार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बस हम लोग इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमाउंट वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रांजैक्शन के लिए। बट अगर अमाउंट इनवैलिड है तो हम लोग आगे नहीं जाना चाहेंगे, दैट्स द पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे वैलिड अमाउंट, ओके, वैलिड अमाउंट इनिशियलाइजिंग फर्दर प्रोसेस, दैट्स इट, राइट। तो यहां पर मतलब क्या है कि अगर आपकी अमाउंट वैलिड है तो आपको ऐसा मैसेज दिखाई देगा, एंड एल्स अगर आपकी अमाउंट जो है वो 500 के मल्टीपल्स में नहीं है तो आप रेज करो वैल्यू एरर, राइट। लेट्स रेज अ वैल्यू एरर दिस टाइम, ओके, या दैट्स इट। तो हम लोग यहां पर सिंपली बोलना चाहेंगे कि इनवैलिड अमाउंट ओनली मल्टीपल्स ऑफ 500 आर अलाउड, दैट्स इट, बड़ी सिंपल बात है, ओके। और यहां पर हम लोग आते हैं, लेट्स क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। तो यहां पर ये हमें अमाउंट पूछ रहा है तो हम लोग यहां पर डाल देंगे लेट्स से वी वांट 2000, ओके। सो 2000 ये 500 का मल्टीपल है तो वैलिड अमाउंट इनिशियलाइजिंग द फर्दर प्रोसेस, राइट। इट इज वेरी सिंपल। बट लेट्स से कि हम अमाउंट डाल देते हैं 1 2 3 4 विच इज नॉट अ वैलिड अमाउंट हियर, राइट। तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, इनवैलिड अमाउंट ओनली मल्टीपल्स ऑफ 500 आर अलाउड, राइट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपना एक्सेप्शन जो है वो रेज कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर रेज कीवर्ड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्सेप्शन को रेज अगर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे ताकि चीजों को हम लोग क्लैरिटी के साथ में समझ सके। इसी के साथ साथ ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस।